श्राद्ध के आखिरी दिन हरिद्वार नारायणी शिला के अध्यक्ष पुरोहित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि पितृपक्ष का समापन सर्व पितृ अमावस्या का दिन माना जाता है, जिसकी वजह से अश्विन मास की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। माना जाता है कि 15 दिन से धरती पर आए हुए पितृ अमावस्या के दिन विदा होते हैं, इसलिए इसे पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इस दिन पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। हरिद्वार से संवाददाता सचिन तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, ये जो शास्त्रोक्त या लोकापचार है ये मिथ्या नहीं है। कई धर्माचार्य, कई लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, पितृ तो प्रसन्न होते हैं। आप अगर कुछ नए वस्त्र लेके आ रहे हैं, नई वस्तु लेके आ रहे हैं, इसका आप ये समझिए, आश्विन पक्ष का जो ये महालय पक्ष पड़ता है, चंद्रमा का वो पृष्ठभाग जो अंधकारमय है वो धरती के सबसे अधिक नज़दीक होता है। इस समय के अंदर आपकी मन स्थिति भी बड़ी डामाडोल रहती है, आप मन से भी बड़े कमज़ोर इस समय होते हैं। तो इस समय आप जो भी कोई फैसला करते हैं वो आपको फैसला नुकसान देता है। और नए वस्त्र आदि न लाने का या नया कोई काम न करने का कारण ये है कि इस समय आप केवल अपने पितरों में ध्यान लगाएं, उनके प्रति श्रद्धा रखें। जब 16 दिन के लिए पितर आपके घर पधारे हुए हैं तो आप बाजार में शॉपिंग करने जाएं या बाजार में खरीदारी करने जाएं, बाजार में चाट पकौड़ी टिक्की खाने जाएं, उसके मुकाबले अपने पितरों के निमित्त आचरण शुद्ध रखते हुए कर्म करें। इस कारण से ये सब मना है। आप बाहर खाने जाओगे तो प्याज लहसुन का भी खाओगे, इन दिनों निषेध होता है ना। और इसी प्रकार से नया सामान जो लाओ पहले पितरों के निमित्त अर्पण करो, पितरों को अर्पण करें। ये समय इतने हैं। और आपको बाजार की नई खरीदारी करने के लिए 365, सामान्य हमारे भारतीय संस्कृति में 360 दिन होते हैं वर्ष में, 360 में से 315 दिन 16 दिन छोड़ के सारे दिन आपके लिए उपलब्ध है, आप उसमें करें। केवल ज़्यादा अत्याधुनिक होने के लिए इन्हीं दिनों के लिए निषेध जो है वो जरूरी थोड़ी है करना। पितरों का आशीर्वाद ले, आप नए वस्त्र लाए और पितरों को ना दे के अपने लिए रखे तो पितरों का आशीर्वाद तो नहीं मिलेगा ना आपको। पितरों का श्राप ना खाएं, पितरों का आशीर्वाद लें, पितरों के निमित्त जो कर सकते हैं करें। और 16 दिन रुकने के बाद जब नवरात्र आते हैं तब नया काम करें, नई गाड़ी लें, नया कारोबार खोलें, नए वस्त्र धारण करें, सारे शुभ काम करें। कोई आवश्यकता ही नहीं आपको विचार करने की। आज के दिन वो अमावस्या का दिन है जिसे हम पितृ विसर्जनीय अमावस्या कहते हैं। सारे पितृ 16 दिन से जो हमारे घर पधारे थे, आज उनके विदाई का समय है। चंद्रमा का वो पृष्ठभाग जहाँ पितृलोक है, वहाँ पर हमारे पितृ हमारी श्रद्धा और भावना स्वीकार करने के बाद और हमें परिवार को आशीर्वाद देने के बाद चले जाने हैं। आज उनको मुंह मिठा करके विदा करते हैं। 16 मिठाई, 16 दीपक उनके अंधकारपूर्ण मार्ग को दिखाते हुए विदा करते हैं। 16 दक्षिणा भी रखते हैं उसमें सिक्के रख के, और फिर नदी तट पे, गंगा जी के किनारे पे, पीपल के वृक्ष के नीचे वो रख देते हैं। उससे हमारे पितृलोक को हमें आशीर्वाद देकर विदा हो जाते हैं। जिन किसी कारणवश पूरे श्राद्ध पक्ष में जिन लोगों का श्राद्ध ना हो पाए या कोई भूल चूक हो जाए, ऐसा श्राद्ध आज अमावस्या के दिन करना चाहिए। तो ज्ञात अज्ञात समस्त भूले चूकों के नाम से संकल्प पूर्वक चाहे मिठाई, और वैसे तो हम जब विसर्जन के समय जब 16 मिठाई करते हैं पितरों के नाम से निकालते हैं, वो उन्हीं को प्राप्त होती है जो भूले चुके या गलती हो गई हमसे, उन लोगों को जिनका तिथि आदि का नाम आदि का भी प्राप्त नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। आज के दिन उनको जो मिठाई हमने निकाली वो उनको प्राप्त हो जाती है, उनका आशीर्वाद भी हमें मिल जाता है। आज के दिन पितरों को विदाई करने के बाद में आपके जीवन में पुत्र पौत्र आदि का सारा सुख प्राप्त होता है, आशीर्वाद उनका मिलता है।